जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। अभी तक हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क के दो वीडियो आप देख चुके हैं। दो वीडियो में हमने टाइप 1 और टाइप 2 को क्लियर किया था, जिसमें लगभग टोटल 20 क्वेश्चन हमने कहा था कि लगभग 100 प्लस क्वेश्चन इसमें कुछ होंगे और इसके लगभग 6-7 वीडियो आएंगे। आप कंटिन्यूसली एक एक वीडियो करके देखते रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट की या बिहार सरकार का या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके स्क्रीन पर अगर देख रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 को हमने रखा है। 20 नंबर क्वेश्चन से ही इस मेथड में जो हम लोग टैप देख रहे हैं वो 20, 21, 22 ये है। फिर हम लोग टैप 3 की ओर लेके चलेंगे, जिस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन आए हैं तो उसको पहले देख लेते हैं हम। कहते हैं कि ए और बी एक साथ काम करता है तो 16 दिन लगता है, सी ए काम करेगा तो 32 दिन, और सी और बी एक साथ काम करता है तो 24 दिन लगता है। उन्होंने 12 दिन तक काम किया है और शेष कार्य समाप्त करने के लिए सी को अपॉइंटमेंट किया गया है, तो कहते हैं सी कितना दिन लगेगा सो फाइंड करना है। अगर आप पहला टैप पढ़े होंगे, इसके बाद दूसरा टैप पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा क्या होगा कि हमने दोनों का एलसीएम लिया था। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात अगर करेंगे तो हमने कहा था कि एक ए नाम का व्यक्ति के साथ बी काम कर रहा पहले, और जो कि ए और बी मिलता है तो काम को समाप्त कर देता है कितना दिन में, तो आपको देखने को मिलता है कि 16 डेज में काम को कंप्लीट कर देता है। जबकि बी और ए, सी और ए की बात करेंगे, सी प्लस में अगर ए की बात करते हैं हम, तो दोनों अगर मिलता है तो काम कंप्लीट हो जाता 32 दिन में, 32 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है। जबकि सी के साथ बी अगर काम करता है, कहते हैं सी प्लस अगर बी काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाता है 24 डेज में। तो सबसे पहले आगे पढ़ने से पहले यहाँ तक की प्रोसेस को हम क्लियर करते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस आप सभी को पता है। पहला वीडियो में मतलब दूसरा वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया था, 19 सॉल्व किया था, जो कि दो व्यक्ति को सेम करके क्वेश्चन था। तो दोनों का अगर एलसीएम लीजिएगा, तीनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 24, 16 और 32 का एलसीएम 96 होगा, 96 होगा इसके एलसीएम। मुझे लगता है सभी बच्चे को एलसीएम लेने आता है, तो इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं उसको कोशिश करते करने का। 16 से डिवाइड करोगे तो हमने क्या कहा था, ये जो वैल्यू हो जाता है आपका, आपको पता है कि ये टोटल वर्क कहलाता है। हमने कहा था कि अगर आपको किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप पहले शुरू से देखिए, पहला वीडियो को देखिए, फिर दूसरा वीडियो को देखिए। हमने 2, 3, 4 चैप्टर अच्छे से ढंग से पूरे वीडियो को पढ़ा करके ख़त्म किया था। तो आप जब भी किसी उसमें जाते हो वहाँ पर, तो उसको वीडियो में जाओ, वीडियो में टोटल देखोगे 34-35 वीडियो है, और वहाँ से ढूंढो कि पहला वीडियो देखना है। वैसे डायरेक्ट तीसरा वीडियो पढ़ने चले आना है। डायरेक्ट अगर तीसरा वीडियो अगर देखते हैं तो उन बच्चे को जिसका बेसिक क्लियर है उनके लिए तो कहीं से भी देखेंगे तो जो क्वेश्चन टफ होता है उनके लिए प्रॉब्लम होता है। बाद में कि इजी क्वेश्चन में दिक्कत तो उनको नहीं होता है, लेकिन जिसका बेसिक खराब है उनसे मेरा निवेदन है कि आप ये स्टार्टिंग से देखिए, बेसिक से। पहला क्वेश्चन को देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन को देखिए, फिर तीसरा क्वेश्चन को देखिए, फिर टैप 2, टैप 3 ऐसे करके बढ़ते जाइए। और एक कॉपी लीजिए और उस कॉपी में अच्छे ढंग से, जैसे कि पीडीएफ हम डाल दिए हैं, तो पीडीएफ से मिलाते जाइए। अगर आपको एक बार वीडियो देख लिए ना तो फिर दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप धीरे धीरे उस क्वेश्चन को पर डे को देखते होंगे, पर क्वेश्चन को देखोगे। होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन देख रहे होते हैं यहाँ पर, तो आप जब भी एक क्वेश्चन देखने के बाद हम तुरंत वीडियो चेंज कर देते हैं, ऐसे में क्वेश्चन मैथ नहीं ठीक होगा। मैंने बार बार कहा था कि अगर आप कहीं नहीं भी क्लास किए होंगे तो अगर आप थोड़ा सा पैसेंस रख करके प्रत्येक वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा। हम ऐसा कहते हैं यहाँ पर कि आप कहीं भी मैथ पकड़ोगे तो 1 घंटा मैथ क्लास में तो दोगे, तो उसके लिए 1 घंटा आप निकालो। कहीं भी आप ऑफलाइन क्लास पकड़ते हो तो 1 घंटा तो आपको देना ही देना वहाँ पे है, चाहे जिस भी टीचर से जहाँ भी पढ़ते हो पूरे इंडिया में। डिजिटल ज़माने का होने का फ़ायदा यही होता है कि पूरे इंडिया में कहीं भी आप होते हो तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ते हो। लेकिन मेरा क्या है कि जब किसी 1 घंटे में ऑफलाइन क्लास में बैठ सकते हैं, हम कोचिंग तक जा सकते हैं, हम वहाँ पर उनकी भाषण को सुन सकते हैं हम, तो 1 घंटा फिर वीडियो को नहीं देख सकते हम। इसमें तो अच्छी बात है जब आपको फुर्सत मिलती है
जो भी कोई काम वर्क करते के किसी की फाइनेंशियल सिस्टम ख़राब होता है जिस कारण से पटना नहीं आ पाता है, दिल्ली नहीं जा पाता है, इसके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आपके तक पहुंचता है वीडियो किसी माध्यम से। तो मैक्सिमम टीचर को हमने क्या देखा है, चूँकि प्रोफेशन है, जाहिर सी बात है वो लोग भी पैसा कमाने के लिए इतना करता है। तो मेरा तो हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि जब तक हमको इसमें लगे क्वेश्चन यहाँ पर कि पूरा वीडियो ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे जो भी सिलेबस है बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, एक एक वीडियो करके पहले पूर्ण रूप से डालेंगे, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या करना नहीं करना है। तो इसलिए हमने कहा था कि आप कोशिश करो एक वीडियो को एक दिन में ख़त्म करने का, और एक मेरे वीडियो का हर वीडियो को देखोगे तो 50 से 60 मिनट के बीच में 54 मिनट 56 मिनट मतलब एक सेशन बनाते हैं हम। जो ऑफलाइन क्लास में लेते हैं 1 घंटे क्लास होता है, तो उस अनुसार से उस एक सेशन बनाते हैं। यहाँ पर आप 1 घंटा पढ़ो 10 क्वेश्चन को, फिर आप अगले दिन के लिए छोड़ दो। 2 क्वेश्चन 2 वीडियो अगर आपको जल्दी खत्म करना है 2 वीडियो को एक साथ करो। अगर बेसिक क्लियर हो जाता है तो अपने से बनाओ। एक बार अगर कॉपी तैयार कर लिया ना तो फिर आप देखो क्वेश्चन में कि मैथ में बहुत सारे प्रॉब्लम आपको खत्म होने लगेंगे। तो हमने कहा था ये जो आपका एलसीएम होता है वो एलसीएम टोटल वर्क होता है, ये पहले वीडियो से आपको बताते आ रहे हैं हम। इसको जब भाग करोगे तो 16 6 होता है, 16 छक 96, 32 तिया 96 होता है, और 24 चौका 96 होता है। आप सभी को पता है, पहला वीडियो अगर देखे होंगे तो इसी वैल्यू को हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं या एफिशिएंसी बोलते हैं, या इसको हिंदी में अगर बोलते हैं यहाँ पर तो हम इसको क्षमता बोलते हैं। आपको जो चीज़ बोलना है सबकी वैल्यू यहाँ पर यही होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमने क्या बताया था कि ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। तो प्रत्येक की क्षमता को 2 बार ले लिया गया है, जो टैप नंबर 2 में समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, 19-20 क्वेश्चन में समझाया था हमने कि इसमें जैसे 6 + 3 9, 9 + में 4 13, तो 13 यूनिट जो कैपेसिटी हुआ मतलब क्षमता एफिशिएंसी जो हुआ, उस 13 यूनिट में प्रत्येक को 2-2 बार ले लिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि ए की क्षमता बी के साथ यहाँ भी जोड़ा गया है और ए की क्षमता सी के साथ यहाँ भी जोड़ा गया है, तो ए तो हमारा 2 बार ले लिया गया है। अगर हम 6 + 3 9 जोड़ेंगे, इसका मतलब बी और सी 1 टाइम्स और ए की क्षमता 2 टाइम्स जोड़ दी गई है। जब हम तीनों जोड़ते हैं तो हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि ए 2 बार जुड़ जाता है, बी 2 बार जुड़ जाता है, सी 2 बार जुड़ जाता है, जिसको बेसिक से बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन आकर के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको जब प्रैक्टिकली हम समझ रहे हैं तो इसको हम लिखने की क्या ज़रूरत है। तो देख रहे क्वेश्चन यहाँ पर 6 + में 3 9, 9 + 4 13, 13 का आधा 6.5 होता है। 6 + 3 9, 9 + में 4 13, 13 का हाफ करोगे तो 6.5 होता है। कहते हैं क्वेश्चन में कि उनमें से उन्होंने 12 दिन तक साथ में काम किया है। तो हम कहते हैं क्वेश्चन में कि ए बी सी तीनों अगर मिलता है, जैसे ए कहते हैं यहाँ पर प्लस में बी और प्लस में सी, ये तीनों की जो क्षमता है वो 6.5 है। उन तीनों की क्षमता अगर एक दिन की बात करेंगे, चूँकि 1 डे की बात करते हैं हम क्षमता, तो 6.5 है। और इन तीनों ने मिलकर के 12 दिन तक काम करा है। तो 12 से जब इसको हम मल्टीपल कर लेंगे, 12 से मल्टीपल करेंगे तो 12 6 72, 12 छक 72 और 12 का आधा 6 होता है। इसका मतलब 78। हम कहेंगे 78 का आज हो चुका है। 12 को 6.5 से गुना करोगे तो 78 आएगा। 12 पंचे 60 का 0 पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। 12 छक 72 और 6 78। आप देखो काम करना कितना टोटल हमारा था 96, 96 टोटल काम करना था, इसमें 78 काम कर चुके हैं। इसका मतलब हमारे पास शेष जो काम बचा, वो शेष काम कितना बचा, अगर शेष कार्य की बात अगर करोगे तो 96 में से 78 माइनस करेंगे, 6 में से 8 माइनस करेंगे, मतलब 16 में से 8, तो ये 8 बचेगा। ये आपको 8 बच गया। 8 में 7 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। यह काम हमको शेष बचा हुआ है, जो करना है किसके द्वारा, सी के द्वारा। कहते हैं क्वेश्चन में इन हाउ मेनी डेज विल कैन कंप्लीट, सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बताइए क्वेश्चन में कि सी के द्वारा रिमेनिंग वर्क कितना देर में खत्म किया जाएगा, उसको पूछ रहा है। अच्छा, हमको यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी बात ये करना है कि ए बी सी तीनों की अगर बात करते हैं तो क्षमता तो 6.5 निकला था, तो सी के बारे में पूछ रहा है तो सी को पार्टिकुलरली कितनी क्षमता निकालना पड़ेगा। तो हम सी को निकालने के लिए ए बी की क्षमता घटा देते हैं। ए बी की क्षमता कितना है, जैसे ए + बी + सी, ये तीनों की क्षमता 6.5 है।
तो उसमें से ए बी का घटा देंगे तो केवल हमारा सी का बच जाएगा। तो 6.5 में से 6 घटा देंगे तो 0.5 बचेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सी की अगर बात करेंगे तो टोटल 18 काम करना है और उसकी क्षमता पॉइंट में 5 है। तो पॉइंट हटाएंगे क्वेश्चन में तो 0 हो जाएगा आपको वहाँ पर। तो कैंसिल करोगे क्वेश्चन में, काटो 5 से काटो क्वेश्चन यहाँ पर कितना वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 5 से 5 या 15 और 5 36 क्या मतलब अगर केवल सी अकेला शेष काम को करना चाहेगा तो 36 डेज ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? देखिए ये सब क्वेश्चन जो आपको था ये हम क्वेश्चन नंबर 19 भी देखे थे, 20 भी देखे थे। अब हम लेके चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। टाइम आपको वेस्ट नहीं करवाते। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितना लिखा हुआ है। कहते हैं ए और बी, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। ए और बी अगर काम करता है साथ में तो काम 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। सी और ए मिल के काम करता है तो पूरा काम कर सकता है 20 दिन में। अगर सी और बी अगर काम करेगा तो 15 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो कहते हैं 8 दिन तक उन्होंने साथ काम किया है, शेष काम को कार्य करने में सी कितना पूरा काम ले। क्या आपसे बन जाएगा क्या? इसका सेम क्वेश्चन जहाँ पर 16 है वहाँ पर आप 10 बैठा लीजिए, जहाँ पर 32 है 20 बैठा लीजिए, जहाँ पर आपका 24 है वहाँ पर 15 बैठाइए। फिर से आपको तीनों मिलकर के 8 दिन तक काम किया है। तो 8 दिन, जैसे यहाँ पर 12 दिन काम हटाए हैं तो वहाँ पर 8 दिन काम हटा लीजिएगा आप। और 8 दिन काम हटाने के बाद मुझे मालूम है कि सी की क्षमता निकाल के सी कितना काम पूरा करेगा निकाल लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में तो हम क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश करते हैं। हम पहले पढ़ लो क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन दिखाते आपको हम। क्या करें, छोड़ दे क्वेश्चन को? क्या सेम क्वेश्चन इसका है तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, अगला टैप की ओर लेके चलेंगे आपको। यहाँ से आपका अगला टैप जो कि टैप नंबर 3 स्टार्ट होगा। ध्यान से इसको समझिए। 2 क्वेश्चन कल पिछले वीडियो में छूट गया था तो सोचे नंबरिंग आपको भी लगेगा, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छोड़ के चले गए, इसलिए हम इस क्वेश्चन को देख लिए। हालांकि उसके लिए 19 और 20 हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर टैप नंबर 3 से क्या लिखा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, जबकि 4 दिनों तक उन्होंने साथ में मिले काम किया और फिर बी ए चला जाता है तो बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया है। तो पूरा समाप्त करने में के लिए बी ने कुल कितने दिन लिए काम किए होंगे तक किए होंगे सो फाइंड करना है। कहते क्वेश्चन में कि ए जब चला गया तो बी ने शेष काम अकेले पूरा किया तो काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया सो फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का अलग अलग दिया हुआ है तो हम आपको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। हम केवल एक मेथड और कोई चीज़ ध्यान नहीं रखना है। ए की बात करेंगे तो ए कहता है क्वेश्चन में कि काम करने में कितना दिन ख़त्म कर सकता है 16 डेज में। अगर वहीं पर अगर बी की अगर बात करेंगे तो बी जो करता है वो बी कहता है क्वेश्चन में कि 12 डेज में काम को कंप्लीट करता है, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। तो दोनों को अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम जो आपका हो जाएगा 16 और 12 का एलसीएम आपको पता है कि 48 एलसीएम आपको हो जाएगा 48, और 48 आपका एलसीएम जब हो गया तो ये हमारा कहलाता है क्या चीज़, टोटल वर्क कहलाता है। TW से इंडिकेट कर देते हैं। 16 3 48 हो जाता है और 12 चौका 48 होता है। तो ये हमारा 4:3 का कैपेसिटी निकल के आ जाता है, क्षमता निकल के आ जाता है। अब कहता है क्वेश्चन में कि दोनों ने साथ मिलकर काम किया कितना दिन तक, 4 दिन तक। अब कह रहे क्वेश्चन में कि बताइए कि ए जब चला जाता है तब बी ने शेष काम अकेले कितना ने पूरा किया सो फाइंड करना है, और बी को कुल कितने दिन काम किया सो फाइंड करना है। तो हम कहते हैं क्वेश्चन में क्या, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देकर समझोगे तो बी ने कुल कितना दिन काम किया सो निकालना हमको। तो हम इसको 2 चीज़ कर सकते हैं। पहला बात तो ये कर सकते हैं वैल्यू हम कि 4 दिन का काम जो कि 1 3 है हमारा, प्लस में 4 7 है, 1 दिन में का काम है ये 3 काम करता है और ये 4 काम, तो 4 + 3 7 काम करता है। और 7 काम अगर 1 दिन में करेगा तो 4 दिन तक उन्होंने 7 काम करा था। तो 4 दिन तक अगर 7 काम करा था तो इसका मतलब 7 चौका 28 काम करा था।
उसको हम आपको जूम कर देते हैं। 7 चौका 28 काम करा था, और 28 काम अगर 48 में से कंप्लीट हो गया तो बचा कितना काम? 20 काम। 20 काम में से अगर बी की बात करेंगे तो बी की कैपेसिटी हमारा 4 था, इसका मतलब 5 दिन और लगेगा शेष काम करने, चूंकि ए तो कंप्लीटली बंद हो गया है, ए तो छोड़ के चला गया है, तो बी को अकेला लगेगा 5 दिन, और 4 दिन इसके साथ काम किया, तो 5 + 4 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको केवल ए का हटा रहे हैं यहाँ पर, ये बात का समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम कहते हैं ए की अगर बात करें क्वेश्चन में, तो ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन काम किया, तो हम ए तो काम छोड़ रहा है, तो जो काम छोड़ रहा है ना उसको पहले हटा लेते हैं हम। तो ए ने 4 दिन काम किया अगर, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 तिया कितना काम? 12 काम करेगा। अच्छा, अगर 12 कार्य अगर कर लेता है, इसका मतलब 48 काम टोटल करना था, तो 12 काम कर लिया, इसका मतलब काम बचा कितना? तो आप क्वेश्चन में कहोगे, अगर यहाँ क्वेश्चन में ना वैल्यू यहाँ पर 36 काम बचा उसके पास, 36, और ये 36 को काम क्यों कौन किया होगा? चूंकि दो ही व्यक्ति तो है, दो ही व्यक्ति जब है तो एक अगर ए छोड़ दिया तो बी ही काम किया होगा, और इस बी 36 काम को जो किया होगा, अगर 4 कैपेसिटी है, इसका मतलब 9 दिन में काम को कंप्लीट किया होगा। नहीं समझ में आया? टेंशन मत लीजिए, समझाना मेरा काम है। फिर से एक बार हमको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम क्या क्वेश्चन में कह रहे थे कि ए और बी दोनों ने मिलकर के अगर काम करता है तो 4 दिन तक काम करता है, जिसमें से क्वेश्चन कहता था कि ए अगर अकेले काम करेगा तो 16 दिन लगेगा, और बी अकेले काम करेगा तो 12 दिन लगेगा। तो हमने दोनों का एलसीएम निकाला, तो 48 एलसीएम हो गया। 48 में 3 से भाग करोगे 3 मरतबे 16 तिया 48, 12 से भाग करोगे 4 मरतबे, मतलब ए की इफिशियंसी होगी 3, बी की इफिशियंसी होगी हमारी 4। कहता है दोनों ने मिलकर के, कहता है क्वेश्चन प्रश्न में लिखा हुआ है उन्होंने 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया है, और उसके बाद ए कहता है कि हमरा से काम ना होता हुआ ए चल जाता है। तो आप ए जब छोड़ता है तो बचा हुआ काम कर रहा होगा बी, और 4 दिन तो ए के साथ भी काम किया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर क्वेश्चन पूछता कि शेष काम को बी कितना में कंप्लीट करेगा, तो 4 दिन दोनों का काम हटा देते हम। लेकिन सो नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन कहता है बताइए कि बी ने कुल कितना दिनों तक काम किया है। तो 4 दिन तो ए के साथ काम किया था, बचा हुआ शेष काम को वही किया है। तो हमने केवल क्या किया, ए के जो 4 दिन काम था ना वो हटा दिया। उसकी कैपेसिटी ए का 3 था और 4 दिन तक काम किया है, तो मतलब 4 तिया 12 काम ए ने खत्म कर लिया होगा। कहा टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं। तो बी ने कहा जाओ, तुमको जाना ही है तो जाओ। दोनों पार्टनर में झगड़ा हो गया। 4 दिन के बाद ए कहा कि हम चल जबुआ, तो बी ने लात मार के कहा कि उस समय कि जाओ हम अपने काम कर लेंगे। तो 4 दिन अगर काम खत्म हो चुका है, इसका मतलब है हमारा क्या हुआ कि अगर 12 काम कंप्लीट कर चुका है तो 48 में से 12 काम कंप्लीट हुआ, इसका मतलब बचा कितना? 36 काम बचा। और ये 36 काम को करने में ये जो कैपेसिटी इसका है वो 4 का कैपेसिटी है। ये जो कैपेसिटी इसका है वो 4 की कैपेसिटी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 4 कैपेसिटी करने का मतलब 36 काम अगर 4 कैपेसिटी है, इसका मतलब 9 दिन उसको लगेगा टाइम काम करने में। तो वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। हम आपको 2 चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। इसको अगर ऐसे नहीं करते ना तो फिर क्या करते, आप सोच समझिए। अगर आप ऐसे इसको नहीं कर रहे होते तो फिर क्या इसको करते यहाँ पर, उसको देखे धीरे ध्यान दे करके कि जैसे इस दोनों को मिला के 4 दिन काम करवा लेते, तो 7 काम करता था एक दिन में, तो 4 दिन में कितना? तो 28 काम कर लेता। बचता कितना काम? ये ए प्लस बी दोनों मिल के काम किया है 28 काम। तो इसको अगर बचे क्वेश्चन में था 20 काम, और इस शेष 20 काम को फिर बी को ही करना था। तो 4 काम एक दिन में करता है, मतलब 5 दिन उसको और लगेगा। तो 5 दिन यहाँ को अकेले काम किया है बी, और 4 दिन जो किया है ए के साथ, तो कुल मिला के 5 + 4 कितना? 9 दिन। तो हम आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर कि या तो इसको अकेला अकेला अलग अलग करो, या तो एक ही बार कर लो, डिपेंड आप पर करता है। हम अगला क्वेश्चन की आपकी ओर लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए तो देखिए कितना आपका आंसर आता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बनाइए इसको। क्वेश्चन कहता है कि एक्स किसी का आधे काम को 20 दिन में करता है। आधा काम का मतलब 1/2 काम। अगर 1/2 काम 20 दिन में करता है, इसका मतलब पूरा काम 40 दिन में करता होगा।
तो हमने कहा था कि इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए और इस चीज़ को लिख लिया करो। थोड़ा सा हम चाय पीते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को बनाइए, देखिए कितना आपको आंसर आता है। आइए देखिए, तो क्वेश्चन कहता है एक्स कैन कंप्लीट हाफ ऑफ ए वर्क इन 20 डेज। हम आपको डायरेक्टली लिखते हैं, चूँकि इसकी बेसिक पहले वाले वीडियो में, दूसरे वाले वीडियो में हम समझा चुके हैं, तो उतना हम डिटेल में आपको बेसिक में नहीं समझा रहे होंगे, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है। एक वीडियो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें आपके लिए फ़ायदा लायक होगा। ये क्वेश्चन नंबर 24 था आपका, 24 नंबर क्वेश्चन। तो हम कह रहे क्वेश्चन यहाँ पर कि एक्स आधे काम को अगर 20 दिन में करता है तो पूरा काम 40 दिन में करेगा। तो एक्स वाली की बात करते हैं यहाँ पर, तो पूरा काम अगर चाहते हैं 40 डेज में काम कंप्लीट कर लेगा। वहाँ पर वाई उसी काम का 1/5 भाग, काम का 5वां भाग 10 दिन में, इसका मतलब वाई की बात करेंगे तो पूरा काम 50 दिन में काम कंप्लीट करेगा। अगर y की बात करते हैं तो 50 डेज में काम कंप्लीट करेगा। 5वां भाग का मतलब क्या हुआ, 1/5वां भाग 10 दिन में करता है, तो क्रॉस में बताए थे गुना हो जाता है, 10 पंचे 50 दिन में काम कंप्लीट करेगा। कहते हैं क्वेश्चन में क्या कि y उसी काम को 5वें भाग 10 दिन में करता है, दिन में पूरा करता है। तो x ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़ के चला गया, फिर y ने शेष काम को पूरा किया, तो उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा। बहुत इजी है, इसका एलसीएम आप ले लो। एलसीएम जब लोगे 40 और 50 का, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा, 200 एलसीएम हो जाएगा। 40-50 का एलसीएम कितना, 200। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, टोटल वर्क। 40 से भाग करेंगे तो क्वेश्चन में 5 मरतबे कटेगा और ये 4 मरतबे। ये इसकी क्षमता हो जाती है, मतलब कैपेसिटी, एफिशिएंसी हो जाती है। तो हमने क्या कहा था कि 5 और 4 का है, तो एक्स ने कहा कि 8 दिन हम तुमको काम कर सकते हैं, इसके बाद हम चले जाएंगे, शादी विवाह का टाइम है, चल जाएंगे शादी करने के लिए। इसका शादी का था एक्स का टाइम, तो शादी करने के लिए एक्स ने चला गया। बचा वाई कहा कि भाई तो हम ठेकेदारी लिए हुए हैं, हम तो काम नहीं करें, कुटा जाएंगे हम। तो वाई ने कहा ठीक है हम काम कर देंगे यहाँ पर। तो एक्स ने क्या करा, एक दिन में 5 काम कर दिया और उन्होंने 8 दिन तक काम किया है। कितना दिन तक, 8 दिन तक। तो 8 दिन काम अगर हटा देते हैं तो 8 पंचे 40 काम हटा देंगे, तो 8 पंचे 40 काम अगर हटा देते क्वेश्चन में, इसके मतलब 200 काम था, तो वाई के द्वारा काम बचा कितना, 160 काम बचा। एक्स नाम का व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 काम क्वेश्चन में 8 दिन में कितना, 8 पंचे 40 काम करेगा। 200 काम करना था, 40 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 160 काम। और ये y के द्वारा किया जाएगा, और एक दिन में कितना काम करता है, 4। इसका मतलब उसको 40 दिन लगेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था बताइए कि उन दोनों के द्वारा पूरा किया गया कुल कितना दिन में काम लगेगा। तो आप कहते क्वेश्चन में कि 8 दिन तो क्वेश्चन में x काम किया था और 40 दिन y, तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो टोटल अगर टाइम की अगर बात करेंगे, टोटल टाइम तो 48 डेज लगा है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, क्या है क्वेश्चन में कितना दिन, तो 48, ऑप्शन नंबर ए वैल्यू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। तो इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं यहाँ पर, देखिए कितना है क्वेश्चन में, इसका आंसर आएगा, बनेगा आपसे क्या, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, इसके बाद देखिए बनेगा कि नहीं बनता है तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, फिर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। जब तक एक बार अपने से ट्राई नहीं करोगे तब तक फिर दिक्कत है। ए 48 दिन में, बी 60 दिन में, और 12 दिन तक वो साथ में काम करता है, फिर ए चला जाता है। अब सबसे बड़ा दिक्कत है ए को ही चला, क्या है दिक्कत हो रहा है बार बार, ए चला जा छोड़ करके। बी कहता है क्वेश्चन में कि उस कार्य का 25%, शेष कार्य का 25% कितने दिनों में और कितने घंटे में पूरा करेगा, सो फाइंड करना है।
यहाँ पर आबर भी जोड़ दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जोड़ दिया है। तो उसको देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन को जूम करते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्स और वाई दो व्यक्ति है, ए और बी है। एक्स और वाई नहीं है, ए और बी है। तो हम ए और बी की बात करेंगे क्वेश्चन में। तो ये हमारा 24-25 में क्वेश्चन था। तो ए और बी, ए 48 दिन में काम करता है, अगर ए की बात करेंगे तो 48 दिन 48 डेज में काम कंप्लीट करता है। और वहीं पर अगर बी की बात अगर करेंगे तो बी जो काम कंप्लीट करता है वो कितना दिन में, 60 दिन में काम कंप्लीट करता है, 60 डेज में काम कंप्लीट करता है। अब दोनों ने मिल करके साथ में काम किया है कितना दिन तक, 12 दिन तक। तो पहले तो काम है कितना उसको निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं। 48 और 60 का एलसीएम ले क्वेश्चन में 360, 240 हो जाएगा क्या? हाँ 240 हो जाएगा। कैसे निकाले, 48 क्वेश्चन में करोगे, क्वेश्चन में तो 48 कैसे कर सकते हो वहाँ पर, 12 चौक 48, 12 गुने 4 48 होता है, और 12 गुने 5 इसका मतलब 60 होता है। तो 12 पंजे 60 गुने 4 करेंगे 240 हो जाएगा। इसका मतलब 240 टोटल आपका वर्क हो गया। तो टोटल वर्क अगर आपका 240 हो गया, इसका मतलब 48 से भाग करोगे तो ये 5 मरतबे कट जाएगा, 12 चौक 48, 5 बच जाएगा, 12 पंजे 60 मतलब 4 बच जाएगा। तो ये इसकी क्षमता हो गई, कैपेसिटी हो गई इस वैल्यू का। ये दोनों का क्षमता कहा कि हम इतना काम कर देंगे और हम इतना काम कर देंगे, ए और बी ने मिल करके। कहता है दोनों ने मिलकर के साथ काम किया है, 12 दिन तक काम किया है। साथ निभाना साथिया, ये कितना दिन तक मात्र निभाया साथ, 12 दिन तक। और ए ने काम करता 5, बी ने करता है 4, तो दोनों मिलकर के 9 काम करेगा, और इन्होंने 12 काम दिन तक किया है। तो 12 9 108 काम कर चुका होगा। ए ने करता है 5 काम, बी ने करता है 4 काम, तो दोनों ने मिलकर कह रहा है क्वेश्चन में कि वे 12 दिन तक साथ मिलकर काम करता है, फिर ए चला जाता है। तो 12 दिन तक साथ काम किया है, कितना काम किया है? तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि अगर एक दिन में ए 5 काम करता है, ये 4 काम, तो कुल मिलाकर के 9 काम हुआ। और 12 दिन में कहने का मतलब 12 9 108 काम कंप्लीट हो चुका। बचा कितना काम, 240 में से 108 काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 132 काम और बचा हुआ है। 240 माइनस में 108 इक्वल टू 132 काम शेष बचा हुआ है। तो हम शेष वैल्यू लिख रहे हैं। अच्छा, शेष वैल्यू हम क्वेश्चन में कहेंगे 132 काम बचा हुआ है, और बी को पूरा काम शेष नहीं करना है। कह रहा है क्वेश्चन में, प्रश्न में लिखा हुआ, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है यहाँ भी, इन हाउ मच टाइम इन डेज एंड आवर्स विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। बी के द्वारा जो शेष कार्य का 25% काम होगा। तो शेष कार्य बचा कितना, 132, और 25% का मतलब 1/4 होते हैं। जैसे 25% निकालेंगे तो 25/100 होता है। तो 2500 का 100 आपका हो जाएगा, और 4 से काटेंगे क्वेश्चन वाला पहलू यहाँ पर। तो 4 तिया 12, और 4 तिया 12 मतलब 33 कार्य करना है किसको, तो कह रहा है क्वेश्चन बी को। और बी 1 घंटा में, एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो बी के द्वारा निकाल लेते क्वेश्चन में। हम कहेंगे 33 काम इसको करना है और 4 काम करता है। इसका मतलब 8 तो आपको होगा, 8 चौका 32 तो आपका हो गया। 8 इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन ए सी खत्म, ये होगा या तो ये होगा। तो 8 चौका 32 हो गया, तो 1 बचा। तो हम क्वेश्चन में कहेंगे यहाँ पर कि 8 डेज, तो ये कंप्लीटली होगा, और 1/3 डेज है। तो डेज में आपका आंसर नहीं दिया हुआ है। अरे आप 33 में भाग क्वेश्चन में करोगे 4 से, सॉरी ये 4 है हमारा। तो अगर 4 से भाग करोगे तो 8 4 जा 32 तो कट जाएगा, बचेगा 1। तो 1/4 डेज कहोगे, लेकिन आपको आवर पूछ रहा है। तो आवर का मतलब 1 डे इक्वल टू 24 आवर होता है, 24 आवर। तो कैंसिल जब करोगे क्वेश्चन में पर 24 आवर को अगर हम काटते क्वेश्चन में, ये आवर है, एच का मतलब आवर होता है, कन्फ्यूजन मत होना। ये 6 हमारा, तो हमारा टोटल जो टाइम निकल जाएगा आप कितना, 8 दिन लगेगा, और 4 6 24, इसका मतलब 6 आवर वैल्यू होगा। वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये सब चीज़ खेल है, हलवा है। जब क्वेश्चन आगे बढ़ रहे होंगे, ये तो टोटल क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 2022 तक अप टू डेट आपका क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है इस सब का फ़ायदा आप उठाया कीजिए। आप एक एक क्वेश्चन को नोट करते चल जाइए, आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तो बनेगा क्या, ये 15 दिन में, 10 दिन में दोनों ने मिलकर काम किया, एक साथ करने का शुरुआत किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी छोड़ देता है। इस बार बी का नखरा है, बी कहता है कि हम काम नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर लो।
तो ए ने नया काम कारीगर को ढूंढा। अब दिक्कत ये है कि ए को तो काम करना ही है, तो ए ने नया कारीगर को ढूंढा और सी के साथ काम किया, तो 3 दिन में काम पूरा हो गया। तो कहता है सी अकेले कार्य करता तो उस कार्य का 40% कितना दिन में पूरा करता। वाह, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन को। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। सबसे सवाल ये होता है क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन को बनाते हो तो थोड़ी सी लगाव आपकी होनी चाहिए। दिल है कि मानता नहीं, हकीकत ये है, लेकिन दिल को थोड़ा समझाओ कि प्यारे जब तक जॉब नहीं होता तब तक थोड़ा समझ जाओ, जॉब के बाद फिर तुम जो कहोगे वही चीज़ हम कर रहे होंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इस वैल्यू को। थोड़ा सा हम आपको लिए जूम कर देते हैं। क्वेश्चन अगर पढ़ लिए होंगे तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों का आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको हिंदी दिखा रहे हैं। यहाँ पर चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि ए जो है काम को पूरा कर लेता है 15 दिन में, बी कर लेता है 10 दिन में। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन में कि ए की अगर बात करेंगे तो काम को पूरा कर लेता है 15 दिन में, 15 डेज में, और बी की अगर बात हम करेंगे तो बी करता है क्वेश्चन में 10 दिन में करता है। बी जो है वो 10 डेज में काम को कंप्लीट करता है, 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है। अच्छा देखिए ए और बी की अगर बात आप करोगे तो 15 और 10 का अगर देखते हैं हम, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ले लीजिए एलसीएम, 15-10 का एलसीएम लेंगे क्वेश्चन यहाँ पर तो बहुत अच्छा 30 एलसीएम हो जाएगा। 30 को एलसीएम को टोटल वर्क बोलते हैं, ये भी आपको पता है। यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, चूंकि इतनी क्वेश्चन 2600 क्वेश्चन में ये चीज़ रिपीट करते आ रहे हैं, तो अब तो समझ में आ गया होगा आपको। तो 30 आपका अगर टोटल वर्क है तो 15 से भाग कीजिएगा तो 15 2 जा होता है, और 10 से भाग कीजिए क्वेश्चन में 10 3 जा होता है। और इसी वैल्यू को हमने क्या कहा था कि आप सभी जानते हो कि इसको क्षमता कहा जाता है, मन की ममता कहा जाता है। कि ए एक दिन में 2 काम करेगा, 15 में 30 काम कंप्लीट, काम खत्म, पैसा लिया, बात खत्म। कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि उन्होंने लेकिन 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। कहते हैं वे एक साथ काम करना शुरू करता है, लेकिन 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, और फिर ए ने नए कारीगर को ढूंढा और सी के साथ कार्य करता है, तो शेष कार्य को 3 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो कहते हैं सी अकेले अगर काम करता तो उस कार्य का 40% काम कितना दिन में पूरा करता, सो फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताना ध्यान दे करके, साथ में जो शुरू किया था तो 4 दिन तक दोनों काम किया था। ये जो 4 दिन काम किया गया है वो तो दोनों मिलकर काम किया है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन यहाँ पर कि ये 2 काम करता है और ये 3 काम करता है एक दिन में, तो दोनों मिलकर के 5 काम किया। तो यहां से हम लिखते क्वेश्चन यहाँ पर कि ए प्लस अगर हम बी की अगर बात करेंगे तो ए प्लस बी बराबर लिखे क्वेश्चन यहाँ पर, तो हम कहेंगे 5 काम करता है एक दिन में, तो उन्होंने 4 डेज काम करा। कितना दिन काम करा है, 4 दिन काम किया है। तो इस 4 दिन में क्वेश्चन में करेंगे तो हम कहेंगे 20 काम कंप्लीट हो चुका होगा, और 20 काम कंप्लीट हो चुका होगा तो टोटल काम करना कितना था, 30 काम करना था टोटल, जिसमें 20 काम कंप्लीट हो गया। तो अब हम कहें क्वेश्चन में कि आपके पास जो शेष काम बचा हुआ है वो शेष काम कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर अभी 10 काम और बचा हुआ है करने को, और ये काम के साथ पार्टनर खोज लिया है। कहता है कि जब बी छोड़ के चला गया तो ए बड़ा टेंशन में था कि अब क्या होगा, उसको मन ही नहीं लग रहा था। तो उन्होंने एक नया जोड़ीदार को पटाया और कहा कि सी चलो भाई दोनों मिलकर काम करते हैं, और ए के साथ जब सी आ गया तो 3 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया। अच्छा ये 3 दिन देखिए मजेदार की क्या बात है, ये जो 3 दिन काम हुआ है उस 3 दिन में ए भी शामिल हुआ और सी भी शामिल हुआ। तो हम कहेंगे टोटल काम जो 10 था उसमें जब ए भी 3 दिन और काम, 4 दिन तो बी के साथ किया, बी ने साथ छोड़ दिया, कहा कि हमारा से अब नहीं होगा। बी 600 तो चला गया, तो ये बच गया अकेले, बड़ा टेंशन में था, बड़ा टेंशन में माथा पकड़ के बैठा हुआ था। तो सी आया बगल में और कहा कि भाई काहे टेंशन में हो, तो बोला कि देखो ना मेरे साथ काम कर रहा था, बी छोड़ के चला गया। तो सी का टेंशन किस बात का, हम कब काम आएंगे, हम है ना हम। तो सी जब इसके साथ आ गया ए के साथ, तब कह रहे कि 3 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो सी अकेले नहीं ना काम किया, सी के साथ ए भी काम किया। तो हम अब यहां कहेंगे कि ए का जो 3 दिन का और काम, ए का 3 दिन काम क्वेश्चन में, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, इसका मतलब 3 दिन में 6 काम कंप्लीट किया होगा। तो बचा क्वेश्चन में 10 में से काम कितना बचा हमारा, 4 काम बचा, और इसी 4 काम को सी ने किया होगा 3 दिन में।
इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि एक ही काम जब हटा दिए तो ए और सी मिल करके 10 कामों को निपटाया था 3 दिन में। तो 3 दिन ए ने भी काम किया था, 3 दिन सी ने भी काम किया था। सी की कैपेसिटी कितना है वो हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है। तो ए की पता है कैपेसिटी, बी का पता है कैपेसिटी, लेकिन सी का पता नहीं। लेकिन हम कह सकते हैं कि जब 3 दिन ए भी काम किया, 3 दिन सी भी काम किया, तो ए ने कितना काम किया होगा 3 दिन में? 6 काम। 10 काम में से 6 काम कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना काम? 4 काम। तो सी 4 काम को करता है 3 दिन में, मतलब इतना यूनिट जो उसका होगा वह उसकी क्षमता होगी। मतलब 4/3 करेंगे, चूंकि 4 काम बचा हुआ है और 3 दिन में करता है, इसका मतलब इतना यूनिट पर डे की क्षमता उसकी है। ये सी का क्षमता है। अब क्या कहता है कि सी अगर टोटल उसी काम का 40% भाग को करना चाहता है, कितना पूरा करेगा? चलिए 30%, 30 टोटल काम है, 30 टोटल काम आपका दिया हुआ है 30 काम, और इसका 40%, तो 40% का मतलब 40 बट्टा कितना? 100। तो काटोगे 0 से 0 कैंसिल, आपका हो जाएगा 4 तिया कितना काम? 12 काम। और इसकी क्षमता कितना है? 4/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा क्या? तो हम सी के बारे में कहेंगे यहाँ पर 4 से काटेंगे कितना? 3 मरतबे, 3 तिया कितना? 9। मतलब अगर 40% काम करना चाहता तो उसको 9 दिन काम करने में लगता। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर देता है तो टेंशन मत लीजिए यहाँ पर, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपको कुछ चीज़ बातें क्लियर होता है तो इन सब क्वेश्चन को पेन मत लगाने के लिए कोशिश करिएगा। कुछ चीज़ आप माइंड में भी कर सकते हो। जैसे हम कह सकते थे यहाँ पर बताना बहुत इजी होता है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसमें बहुत बच्चे की जितनी बेसिक खराब होती है, तो इतना बताने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है, तो उस बच्चे को बताते हैं यहाँ पर कि देखो जब प्रैक्टिस करोगे तो हम लोग क्लास के अंदर में अगर एग्जाम में होते तो पता हो तो क्वेश्चन 10-15 कैल्शियम 30 होता है, इसका कैपेसिटी 2, इसका 3, तो 5 काम एक दिन में, तो 4 के दिन में 20 काम कंप्लीट हो गया, 10 काम बचा हमारे पास शेष। इस शेष काम को करने के लिए ए भी है और सी भी है। ए के साथ सी आ गया तो सी की क्षमता तो पता था नहीं, लेकिन ये पता है कि जब ए के साथ सी आया था तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो गया। मतलब 3 दिन ए ने भी काम किया और 3 दिन सी ने भी काम किया। तो हमने फिर क्या किया, ए का 3 दिन काम हटा दिया, तो 10 में से 3 दिन काम ए हो गया, 6 काम किया होगा। 10 में 6 जब हटा दिया तो बचा क्वेश्चन में कितना काम? 4 काम। और यही 4 काम को सी के द्वारा 3 दिन में किया जाता है। तो क्षमता निकल गया क्वेश्चन में सी का। कहता था टोटल काम का 40% भाग कितना दिन में करेगा सी? तो 30 काम टोटल था, उसका 40% मतलब कितना? 12 काम। और 12 काम कितना दिन में? तो कैपेसिटी 3/4/3 था, 4/3 से भाग करेंगे, 3 ऊपर चल जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, मतलब 9 दिन में काम कंप्लीट होगा। आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए तो क्या बनेगा आपसे। देखिए आप अगर मेरे वीडियो को देखे होंगे तो स्टार्टिंग में कुछ बातें करते हैं हम लोग, लास्ट में कुछ कर लेते हैं, यहाँ पर बीच में केवल सवाल केवल सवाल केवल सवाल ही करते हैं। फालतू के टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है? जब कभी कुछ बोलना होता है तो बोल ही लेते हैं यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पर। चूँकि सिलेबस इतना लंबा है, जो आपको कम से कम ऑफलाइन क्लास में करते होंगे तो बहुत सारे टीचर 1 साल 1.5 साल लगाते हैं यहाँ पर। उसको प्रत्येक दिन एक वीडियो अगर लाते हैं यहाँ पर तो मुझे लगता है यहाँ भी 1 साल आपको लगने वाला है। हालांकि बहुत फेस्टिवल होता है यहाँ पर, उसमें छुट्टी होता है, हम छुट्टी अगर नहीं लेते हैं तो कम टाइम लगेगा। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर कि जितनी सिलेबस को जितना जल्दी आप कवर करना चाहोगे कर लो। देखो कहते हैं ABC 6, 8, 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। वे एक साथ काम करना अगर करता है तो करते हैं, लेकिन एक साथ काम करना शुरू तो करता है, लेकिन ए और सी दोनों 2 दिन के बाद छोड़ देता है। विचार कर लिया ए और सी कि अगला क्वेश्चन में बी छोड़ ले, हेलो एक बार तू सब छोड़ दे। तो ए और सी दोनों मिलके गुट बना के 2 दिन काम किया और छोड़ दिया, फंसा दिया बी को। अब कहते हैं क्वेश्चन में कि अब बी शेष कार्य को पूरा करता है, तो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल कितना दिन लगेगा सो फाइंड करना। बहुत ईजी है। बी ने कहा कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम जब छोड़ दिया तो क्या करेंगे? ज़िंदगी बिता तो सकते ही हैं, ज़िंदगी बिता तो सकते ही हैं। कहते हैं किसी लिखने वाले ने कहा था कि मुझे दुख इस बात की नहीं है कि वो मेरी नहीं थी,
मुझे दुख इस बात की नहीं है कि वो मेरी नहीं थी, मुझे दुख इस बात की है कि अगर वो मेरी नहीं थी तो फिर इतने दिनों मेरे साथ क्या कर रही थी। मुझे दुख इस बात की नहीं है कि वो मेरी नहीं थी, मुझे दुख भी सिर्फ इस बात की है कि अगर वो मेरी नहीं थी तो फिर मेरे साथ इतना दिन क्या कर रही थी। और इसी के साथ 4 लाइन गजब का लिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर हम पसंद नहीं थे तो बता देते मुझे क्या जाता था। हम पसंद नहीं थे तो बता देते मुझे क्या जाता था, हम खुद को उनसे अलग कर लेते। ये गैरों से दिल लगाकर अपनों को दिल जाना जरूरी था क्या। कहते हैं कि जब कुछ अपनों छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे समय आता है जो लोग टूट जाते हैं, और वो टूटे हुए आदमी, बिखरे हुए आदमी जब अपनी जुनून के साथ कुछ चीज़ का तैयारी करता है और एक सफल मुकाम पा जाता है तो फिर दुनिया की हर चीज़, कहते हैं जब आप स्ट्रगल कर रहे होते तो आप अकेले होते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो दुनिया के सारे आदमी पीछे पीछे खड़ा आपको होता है। दोस्त, जब भी आप कभी टेंशन में होते हैं, यहाँ पर मैं बार बार करता हूँ, यहाँ पर हर वीडियो में एक चीज़ बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी पल जो होता है ना वो रहता नहीं है। खुशी भी जो होती है ना कुछ पल में ख़त्म हो जाती है, कुछ जो दुख होती है ना उसी प्रकार से वो पल भी कभी ना कभी बीत जाता है। तो कभी टेंशन में होते हैं यहाँ पर तो कभी कभी बार बार कहते हैं यहाँ पर रिलैक्स होकर के किसी मंदिर में बैठ जाओ 10 मिनट, बहुत रिलैक्स मिलेगा। किसी खाली जगह पर बैठ जाओ, जाकर वहाँ पर बुक लेके बैठ जाओ, नहीं मन लगता है कुछ में किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाके बैठ जाओ 10 मिनट, अगर अगल बगल में है तो बहुत सुकून मिलता है। फिर एक बार नए सुबह की तरह शुरुआत करो और तब तक उसको करते रहो जब तक तुम्हारी रिजल्ट न हो जाती है, ज्वाइनिंग न हो जाती है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको हम ABC 3 व्यक्ति है और शुरुआत करते क्वेश्चन में। इसमें 3 व्यक्ति यहाँ पर है 6, 8 और 12। एक ही बात करें क्वेश्चन में तो कहता है कि 6 दिन में काम हम कंप्लीट कर देंगे, जबकि B से पूछा गया तब B ने कहा कि देखिए काम तो हम कर ही लेंगे लेकिन हमको 8 दिन लगेगा, B ने कहा। जब C के पास गया तो C और बेचारा कोढ़िया था, ठंडा का मौसम था, कहा कि देख हम कितनों कुछ करबुआ तब 12 दिन में काम कंप्लीट करबुआ, ये C ने कहा। तो कहा ठीक है भाई, जब वक्त पड़ता है तो गधों का बाप बनाना पड़ता है। तो कहा ठीक है भाई, तीनों मिलकर काम करो। तो तीनों का कैल्शियम निकाले तो एलसीएम इसका हो गया 24। अब इसका मतलब टोटल काम जो करना था वो कितना काम करना था, 24 काम करना था। तो 24 काम अगर तीनों मिलकर करता, इसका मतलब एक ही बात करते तो 4 काम करता एक दिन में, 4 छक 24, ये 3 काम करता 8 त्रिक 24, और ये 2 काम करता 12 दूना 24। और यही इसकी क्षमता थी, कैपेसिटी था इसका, एफिशिएंसी था इसका। अब कहते हैं क्वेश्चन आप पर क्या चीज कि वे एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए और सी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो साथ में काम करना तो शुरू किया, चलिए साथ में काम किया कौन कौन, तो ए के साथ कहा बी भी काम करेंगे, कहा सी भी काम करेंगे। तो ए काम करता 4, बी काम करता 3, सी काम करता 2। तो 4 + 3 7 + 2 9, 9 काम एक दिन में होता। 2 दिन के बाद कहा ए और सी टाटा बाय बाय, हम काम ना कर बुआ, जाओ जो करे को कर ले। 9 दूना 18 काम कंप्लीट हो चुका है, 18 काम कंप्लीट हो चुका है 24 काम में से। इसका मतलब अभी भी शेष काम जो बचा हुआ है वो शेष कार्य कितना बचा हुआ है, तो अभी कहेंगे 6 काम बचा हुआ है, जिसमें ए और सी ने कहा कि हम काम नहीं करेंगे। ए और सी ने कहा हम काम नहीं करेंगे तो बचा हुआ काम बी करेगा। तो कहते हैं क्वेश्चन में शेष काम बी पूरा करता है तो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यकता कुल दिन कितना होगा। तो बी करता है क्वेश्चन में, तो बी की क्षमता कितना था, 3 था बी की क्षमता। तो 6 काम बचा हुआ था, इसका मतलब 2 दिन इसको और लगेगा, 2 डेज उसको और लगेगा। तो 2 दिन तो यहाँ पर साथ में काम कर चुका था और 2 दिन अकेले काम किया, इसका मतलब टोटल दिन पूछ रहा काम करने में। तो टोटल अगर आपको दिन अगर पूछा जाता है इसका मतलब उसको 4 दिन काम करने में लगता है, टोटल अगर दिन पूछा जाता है तो। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन पूछता कि बी अकेले शेष काम कितने में पूरा किया, तो 2 दिन लगता है क्वेश्चन में। आइए हम आगे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए तो 28 में क्वेश्चन बनेगा आपसे क्या, मिटाते हैं इस वैल्यू को हम।
क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे एक साथ काम करता और एक निश्चित समय के बाद बी छोड़ देता। अब यहाँ पर देखिए क्या खेल खेल दिया, ये चटवा समझता है कि बड़ा काबिल है हम। देखो क्या किया क्वेश्चन में, बी का जितना दिन में छोड़ा था, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है, बी 8 दिन में छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर कहा कि बी तो छोड़ा है लेकिन एक निश्चित दिन के बाद छोड़ा है। अब 2 दिन के बाद छोड़ा है कि 3 दिन के बाद छोड़ा है वो तो पता ही नहीं है, शायद वही निकालना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहते हैं निश्चित दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष ए काम पूरा किया है तो कुल 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना दिन के बाद बी ने छोड़ा होगा सो फाइंड करना है। आइए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन, 28 में क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जूम कर देंगे तो किसी बच्चे को कोई आपत्ति है क्या? ये क्वेश्चन को कुछ जूम कर देते हैं तो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा आपको। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ए की अगर बात करेंगे तो ए ने क्या कहा था कि भाई कुछ भी हो जात हुआ हम 24 डेज में काम कर दे बुआ। बी ने क्या कहा था कि भाई हम थोड़ा सा ओल्ड मॉडल में काम करते हैं और हम 32 दिन लेंगे काम करने में, करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो हवा खजा के खाओ, 32 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, सो बी ने कहा। अच्छा, दोनों ने मिलकर काम क्या कहा कि ठीक है भाई दोनों मिलकर काम करते हैं, जो पैसा होगा बंटवारा कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन रजामंदी तो हुआ नहीं। कुछ दिन के बाद हुआ क्या कि पहले 3 दोनों कैल्शियम लेते हैं यहाँ पर, तो एल्शियम इसका 96 हो जाएगा और ये 96 टोटल वर्क कहलाता पता है। 24 चौका 96, 32 तिया 96, ये बिना पूछे आप कर लिया करिए। और आपको इतना बार हम कर चुके हैं ताकि आपको, ये तो कितना बार कर चुके हैं कितना बार कर चुके हैं तो आपको पता ही है। कहते हैं कि उन्होंने साथ में तो काम करना शुरू किया लेकिन बी कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है और ए ने शेष कार्य को पूरा किया और कुल काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा। अच्छा, बताना कि टोटल काम 18 दिन में पूरा होता है, इसका मतलब ए ने तो छोड़ा नहीं है। छोड़ा कौन है? अरे भगोरा कौन है? बी भगोरा है। बी ने कहा कि हमने से काम न होता हुआ 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद। अब कितना दिन के बाद निकालना पड़ेगा? 8 दिन 6 दिन 10 दिन, चूंकि इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है 6 8 12 10, तो वही में से कोई ना कोई एक होगा। तो बी ने कहा कि इतना दिन के बाद काम हमारा से नहीं होगा, तो कहता है कि शेष काम को ए ने समाप्त किया और टोटल काम समाप्त होने में 12 दिन लगता है, कुछ 18 दिन लगता है। इसका मतलब 18 दिन तक काम चला होगा। तो 18 दिन में कुछ दिन बी के साथ हुआ और कुछ दिन अकेले काम किया होगा, लेकिन 18 दिन ए ने काम किया होगा ना। और एक दिन में ए काम करता है कितना? 4 काम करता है। तो हम क्वेश्चन में कह सकते हैं यहाँ पर ए के द्वारा 18 दिन में काम कितना किया गया। एक दिन में अगर 4 काम करता है तो 18 डेज में जो काम किया जाएगा वो कितना काम किया जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में 18 4 जा 72 होता है, 72 काम किया जाएगा। तो 96 में से 72 काम कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना काम? तो आप क्वेश्चन में कहोगे 72 काम कंप्लीट हो चुका है तो बचा 24 काम बचा हुआ है। 16 में से 8 6 में से 4 जाए क्वेश्चन में तो 2 बचेगा, 4 बचेगा और 9 में 7 गया क्वेश्चन में 2 बचेगा। और इसी काम को बी ने किया होगा जो कि बी की क्षमता 3 है। इसका मतलब 8 दिन बी काम किया होगा और 8 दिन के बाद कहा होगा कि भाई हमरा न हो तो ठंडा में, चूँकि वैसे भी वो बूढ़ा हो चुका था, 32 दिन में काम कंप्लीट करता था, जबकि ए 24 दिन में काम कंप्लीट कर देता था, तो बूढ़ा तो था ही। तो बी ने कहा कि भाई हमरा से नहीं होगा ठंडा में, 8 दिन के बाद हम जा रहे हैं घर पर, आराम से दवाई बीरो खाएंगे, तबीयत ठीक होगा तो फिर देखेंगे। लेकिन उतना दिन से पहले तो ये कंप्लीट कर चुका था। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि बी ने कितना दिन के बाद छोड़ा था, 8 दिन के बाद छोड़ दिया होगा। आइए आगे आपको लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं आपको। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो पाता है हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टैप आज कंप्लीट करेंगे। इसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आई थिंक मुझे लगता है प्रॉब्लम तो नहीं होता होगा। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर करें। बार बार कहते हैं यहाँ पर कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, बुरा लगता है तो भी कमेंट करें। बुरा लगता है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सलाह देंगे आप। उस सलाह के लिए तो हम बड़ा ही आपको कहते हैं ना कि बड़ा एहसान मंद हम आपके होंगे। एहसान मानेंगे कि आप कम से कम ये तो देखते हैं कि क्या बुराई है। इतने सारे टीचर्स यूट्यूब पे हैं। हम फिर से कहते हैं यहाँ पर कि अपने आप को हमको लाने का सिर्फ एक मकसद था कि इस टोटल सिलेबस को यहाँ पर नहीं डाला हुआ था।
ये अभिनय शर्मा जो दिल्ली के टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, वो देखते, उनका भी देखे हम लोग वीडियो। तो वीडियो तो ढेर सारा वहाँ पर है, लेकिन एक टॉपिक को प्रॉपर ढंग से प्रत्येक टाइप बाय टाइप A to Z क्वांट बाय उनका भी देखे हम वहाँ पर। तो हम देखते क्वेश्चन मैक्सिमम टीचर को हमने देखा वहाँ पर, तो लगा क्वेश्चन में नहीं, बच्चे को सिलेबस कंप्लीट कराने का मतलब है कि अगर किसी बुक से अगर बनाते, देखो किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा था, किसी अच्छे महान ने कहा था कि 10 बुक बनाने से बेहतर है कि एक बुक को 10 बार बना डालो। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ होता है, मैथ जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी। बनाने के लिए तो बना भी लोगे क्वेश्चन में, लेकिन अपर लेवल में जब जाओगे तो प्रैक्टिस पर ही आपको डिपेंड करता है, प्रैक्टिस से ही आपको टाइम कम लगेगा। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए ने किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ने उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर के साथ कार्य करता है और एक निश्चित समय के बाद ए छोड़ देता है। इस बार चोटवा ए छोड़ दिया है, ससुरा ए छोड़ दिया क्वेश्चन में, तो कह रहा है बी निश्चित कार्य को कुल 9 काम को 9 दिनों पूरा को हो जाता है, कितने दिन बाद ए छोड़ा होगा। सेम क्वेश्चन तो है, इसमें कुछ यहाँ पर माथा पकड़ के बैठ जाते हो तुम लोग। 29 में क्वेश्चन आप पढ़ नहीं बनेगा, 28 में क्वेश्चन जो था वही तो क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन वहाँ पर फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार ए नाम का व्यक्ति 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, जो बी नाम का व्यक्ति है वो कहता है कि भाई हमारा से 15 दिन में काम होगा, ठंडा का मौसम है, रजाई से हम लेट से निकलेंगे। अब टोटल हमारा क्वेश्चन में करेंगे तो 30 काम हो जाता है, और 30 यही हमारा टोटल वर्क कहलाता है। 10 से भाग करें क्वेश्चन में 3 मरतबे, 15 से भाग करेंगे 2 मरतबे कटेगा आप क्वेश्चन में। तो इस वैल्यू को बोल रहे होते हैं यहाँ पर, इसी को हम लोग कैपेसिटी क्षमता बोलते हैं। और 3 दू की क्षमता, तो कहते क्वेश्चन आप पर कि पूरा काम करने में 9 दिन लगा है, तो 9 दिन किसने काम किया होगा, छोड़ के भागा था ए ने, मतलब बी तो टोटल दिन काम किया होगा। तो बी का 9 दिन काम निकालते हैं, तो बी का एक दिन में 2 काम करता है, इसका मतलब 9 दिन में काम किया होगा कितना काम, 18 काम। टोटल 30 काम करना था, तो बचा 12 काम। ये 12 काम को कौन किया होगा, ए के द्वारा। एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। तो 4 या 12, इसका मतलब 4 डेज में काम कंप्लीट कर देगा। 4 दिन के बाद काम छोड़ के चल गया होगा। पिछला क्वेश्चन में बी भागता है, कहता है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, मेरा समय आने दो, हम भी भागेंगे। इस क्वेश्चन में ए छोड़ के भाग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न कहता है ABC 10, 12, 15 दिन में करता है, वे एक साथ काम करना शुरू करता है, लेकिन निश्चित दिन के बाद बी और सी काम छोड़ देता है और ए ने शेष कार्य को पूरा किया, तो काम कुल 7 दिन में पूरा हो जाएगा। तो फिर पता करें कि कितने दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ा था। सेम क्वेश्चन यहाँ पर 3 आदमी का हम लोग लेंगे कैल्शियम, क्या दिक्कत है, हम आपको यहाँ पर 3 आदमी कैल्शियम ले रहे होंगे, आपको हम यही समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 व्यक्ति था, यहाँ पर 2 आदमी छोड़ रहा है। अरे ग्रुप बना के छोड़ रहा है, क्वेश्चन में धोखा देता है, धोखा देना। ये क्वेश्चन नंबर 30 था क्या, क्वेश्चन नंबर 30, हाँ 30 में क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 30 हम देख रहे हैं, 29 क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, 30 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। 30 में क्वेश्चन, ए नाम का व्यक्ति 10, 12, 15 है। ए नाम का व्यक्ति 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, जबकि बी कहता है कि हमको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, कितना दिन लगेगा, 12 दिन में काम कंप्लीट करेगा। और जबकि सी कहता है कि हमको भाई और टाइम लगेगा, कितना, तो 15 दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो तीनों को एलसीएम लेने तो आपको आता है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आपका होगा, 60 एलसीएम ले लीजिएगा क्या, इसका आपसे 60 एलसीएम लीजिएगा तो यही आपको टोटल वर्क कहलाता है। तो 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, ये 10, 4, 5, 6 का ये इसकी क्षमता हो जाती है। तो हम कह रहे क्वेश्चन में कि ये ग्रुप बना करके बी और सी छोड़ देता है, बी सी छोड़ता है, लेकिन ए तो पूरी काम करता है और काम कंप्लीट होता है कितना दिन में, 7 दिन में। तो हम निकालते क्वेश्चन में ए ने काम किया कितना होगा, तो ए की क्षमता हमारा 6 है और उन्होंने 7 दिन काम किया होगा, 7 डेज काम किया होगा। तो 7 डेज में 7 छक 42 काम किया होगा। तो 42 अगर काम किया होगा, डायरेक्ट हम आपको काम नहीं लिख रहे हैं, आपको समझा रहे होंगे यहाँ पर, चूँकि 2-3 वीडियो देख चुके, क्वेश्चन देख चुके। 60 में से 42 काम हो चुका है, तो बचा कौन, 18 काम। और ये 18 काम कौन छोड़ के भागा होगा, बी और सी मिल के छोड़ के भागा होगा। और बी और सी की बात करेंगे तो कुल जो क्षमता था वो कितना क्षमता था, 5 + 4 9। तो 9 से अगर भाग कर देते यहाँ पर, तो 2 ही दिन के बाद कहा था कि भाई हम जा रहे हैं
पैसा देना तो दो, नहीं देना तो नहीं दो। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला टाइप अगले दिन हम लोग देखेंगे। आज हम 30 तक क्वेश्चन हो चुका है, तो टाइप नंबर 4 अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। लेकिन हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करा करें, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लाइक सब्सक्राइब से लगता है क्वेश्चन यहाँ पर कि आपकी इसकी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो डिसलाइक भी करा करिए यहाँ पर, कि अगर ऐसा आवश्यकता अगर लगता है कि नहीं खराब पढ़ाते यहाँ पर है, तो वो एक समय तक होता है एनर्जी। क्या कहते हैं यहाँ पर कि परेशानी जो परिश्रम जो होता है ना कोई करता है ना, तो उसकी कुछ रिटर्निंग मिलने रहता है। आपकी जो प्यार होता है उसके मार्फत अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि नहीं और मेहनत किया जाए। और आपकी अगर साथ रहा क्वेश्चन में, तो हम बार बार कहते हैं यहाँ पर जितनी क्वेश्चन अभी देख रहे हैं यहाँ पर A to Z क्वेश्चन, फिर हम एडवांस शुरू कर रहे होंगे। टाइम एंड वर्क के बाद टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सर्टेन, बॉटल एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, ये सारा चैप्टर हम A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे होंगे। लेकिन इसके लिए आपको साथ जरूर चाहिए यहाँ पर। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। धन्यवाद।